गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्जाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 15 मई। 15 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है, इसका उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में करंट अफेयर्स के जितने भी इशू आते हैं, डेटा कहाँ से लें, कौन सी मैगजीन पढ़ें, तो डेली बेसिस पे आपको 10 से 12 मिनट का वीडियो मिलेगा। और आपको मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो मिल जाएगा। तो आपको बस 10 से 12 मिनट देने हैं और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि डेली 5 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन ग्रिफिथ्स। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ओसीएचए के थ्रू। और ओसीएचए की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1991। और ओसीएचए का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और टर्की, इस्तांबुल। तो दो जगह पे, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका और टर्की इस्तांबुल के अंदर। ये है इनकी फोटो, मार्टिन ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीमियर लीग चैंपियन 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैनचेस्टर सिटी ने। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? मतलब जो डिस्पैच करते हैं, अमाउंट डिस्पैच करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कमा के भेजते हैं, वो होता है ये प्रेषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत, इंडिया। तो विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? डेविस मालपास। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने वर्चुअली मीटिंग की अध्यक्षता करी है। तो ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स ब्रिक्स का नाम भी इस तरह से, BRICS। बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, और एस में साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्री आती हैं। इस बार होस्टिंग किसने की है? भारत ने, अध्यक्षता भारत ने की है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्ले डेविडसन ने। तो ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं, उसके लिए इन्होंने अपना नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने लॉन्च की है बाइक। तो क्योंकि आगे फ्यूचर, इन्होंने ये कहा है कि फ्यूचर आगे इलेक्ट्रिक का ही है, तो इसलिए इन्होंने पूरा प्लांट सेटअप किया उसके लिए। तो ये इन्होंने अपनी बाइक निकाली है। तो हार्ले डेविडसन इंक के सीईओ कौन है? जोचेन जाइट्स। और हार्ले डेविडसन का स्थापना कब हुई थी? 1903 में। तो काफ़ी महंगी बाइक होती है हार्ले डेविडसन की, ये पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत स्विस वित्तीय वार्ता का वर्चुअल रूप से आयोजन कौन सी बार हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथी बार। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा करेंसी क्या है वहाँ की? स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की राजधानी कैपिटल क्या है? बार्न। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? गाई परमेलिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने किस बैंक के साथ मिलकर 3 in 1 खाते की पेशकश के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO का नाम क्या है? SS मल्लिकार्जुन राव। और पंजाब नेशनल बैंक PNB की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894, लाहौर, पाकिस्तान। तो आज़ादी से पहले स्थापना हुई थी 1894 में, लाहौर, पाकिस्तान। तो इसकी स्थापना वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, अब ये लाहौर पाकिस्तान में चला गया है। तो इसलिए इसकी कब ये फाउंड हुआ था, कब स्थापना हुई थी? 19 मई 1894 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 8, और ये आया भी हुआ है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में निम्न में से किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। ये है इनकी फोटो, फाइल फोटो। ये भारतीय मूल की हैं।
और इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली के अंदर। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इट वॉज फाउंडेड इन 1961। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 9। हाल ही में आरबीआई ने किस कंपनी को पीपीआई प्राधिकार दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इरूट टेक्नोलॉजीज। तो पीपीआई क्या है? पीपीआई एक ऐसा उपकरण है जो वित्तीय सेवाएं, जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, उसके लिए धन हस्तांतरण, जो मनी ट्रांसफर होता है, उसके सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। तो उसके लिए आरबीआई ने पीपीआई को अभी कंट्रोल दिया है। और इरूट टेक्नोलॉजी है, उसके एमडी और सीईओ का नाम क्या है? संजीव पांडे। और इरूट टेक्नोलॉजी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत आई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 4.29, 4.29%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा ये मापी जाती है। तो इसको मापता कौन है? सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे कि सीपीआई में वृद्धि का मतलब क्या है कि एक ही जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अधिक खर्च करने पड़ते हैं। अगर सीपीआई बढ़ रहा है, सपोज पिछले महीने 4 था, इस महीने 6 हुआ है, इस तरह बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रखी थी फैमिली ने, अब उसे उस पैसे में इजाफा करना पड़ेगा, बढ़ाने पड़ेंगे, तब वो स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन रहेगी। तो पहले 100 रुपये खर्च करे थे, क्योंकि अब ये सीपीआई बढ़ गया है, तो उस हिसाब से 100 की जगह अब 150 हो सकते हैं, 125 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। उस हिसाब से खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में आईसीएएस की कार्यकारी समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनीषा कपूर। ये है इनकी फोटो, फाइल फोटो, मनीषा कपूर। और आईसीएस के फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। आईसीएस के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? गाय पार्कर। आईसीएस का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, कैपिटल बेल्जियम। ब्रसेल्स कहाँ की कैपिटल है? बेल्जियम की। तो ब्रसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। आईसीएस का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा ये ब्रसेल्स, कैपिटल बेल्जियम भी हो गया। और भारतीय विज्ञान मानक परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। अब यूएस से किस देश में गूगल पे यूजर्स पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के लिए अब गूगल पे के थ्रू आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और गूगल के संस्थापक कौन थे? लैरी पेज और सर्जी पेज। लैरी पेज और सर्जी पेज। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में गूगल पर किस देश ने 904 करोड़ का जुर्माना लगाया है? 904 करोड़ रुपए का किसने जुर्माना लगाया है? इटली। इसका ऑप्शन है ए, इटली। तो आरोप क्या था? आरोप था कि उसने, गूगल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन का पता बताने वाली एक सरकारी मोबाइल ऐप है, उसको अपने एंड्रॉयड ऑटो प्लेटफॉर्म पर चलने नहीं दिया है। तो इस वजह से इन्होंने 904 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में कोविशील्ड की खुराक के बीच का अंतराल कितने सप्ताह का बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 से 8 सप्ताह का पहले, अब बढ़ गई 12 से 16 सप्ताह पहुंच गया है। पहले भी ये बढ़ाया गया था अप्रैल में, अब फिर ये दोबारा बढ़ाया गया है। इसका रीज़न ये भी है कि शॉर्टेज चल रही है काफ़ी कॉफ़ी शीट की, तो जो एक बीच में गैप आ जाएगा, उस गैप के दौरान काफ़ी और पब्लिक को खुराक दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15। किस कंपनी ने अपने डिजिटल प्रतिचिह्न को मजबूत करने की रणनीति के तहत फिनटेक NIRA के साथ सहयोग की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुथूट फाइनेंस। और मुथूट फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोची में। मुख्यालय कहाँ है? कोची। ओके फ्रेंड्स, आज के 15 क्वेश्चन थे ये, जो कि ख़त्म होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आते रहें, अपडेट्स आते रहें। और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन 5 बजे मॉर्निंग में ही आ जाए। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहा हो इस समय गवर्नमेंट एग्जाम की। तो कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक